मैं प्रवीण अहलावत हूँ और जंतर मंतर पर मेरे साथ इस वक्त अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मलिक साहब, देखिए, मैं सीधा बोलता हूँ, आपकी भूमिका को ना आजकल खासतौर से हरियाणा प्रदेश है वो संदिग्ध तरीके से देख के जा रहा है। मैं ये आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, इसके आप कमेंट भी देखिएगा। लोग लिखेंगे कि यशपाल मलिक की भूमिका शायद पहलवानों वाले मामले में भी क्या साजिश है, क्या ब्रजभूषण की, तमाम तरह की बातें होंगी। सर, पहलवान बैठे हुए हैं, आप बता दीजिए। मैं आपको ये बता दूं कि मैं अब जाट आरक्षण संघर्ष समिति का अध्यक्ष नहीं हूँ। पहचान इसी से प्रताप दैया है, मैं पूर्व में अध्यक्ष था। रही बात साजिश, जिन लोगों की आप बात करते हैं, अगर आपकी उम्र 25-30 साल है तो 33 है, तो आपको ये पता होगा ये आंदोलन 2006 से शुरू हुआ और 2000 के मुद्दे पे आज मैं पहलवानी के मुद्दे पे अब मैंने तो इतना कहा कि आपकी भूमिका को ना इस मामले में संदिग्ध देख लीजिए। मैं यहाँ आया, चुपचाप बैठा, आप जैसे भाई सामने आके खड़े हो गए तो मैं बोला। मुझे तमाम चैनलों ने मैंने मना की, मैंने अपना नाम लेने के मना की। मैं एज ए जिम्मेदार नागरिक यहाँ आया हूँ, सुबह 11 बजे से बैठा हूँ। ठीक, किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। इनकी मांग है जहाँ और देश के जिम्मेदार नागरिक के, हर जिम्मेदार नागरिक की ये जिम्मेदारी है, अगर कहीं किसी बेटी का शोषण हो, किसी का भी आदमी का शोषण हो, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्सनैलिटी हो, उसके लिए जिम्मेदार नागरिक के नाना आना चाहिए। रही बात जो मेरे पे कमेंट करने वाले हैं, आप उनकी सबकी फेसबुक पे जाना, वे किसी न किसी पार्टी की आईटी सेल से जुड़े हुए, कुछ कांग्रेस की आईटी सेल से जुड़े हुए, कुछ बीजेपी की आईटी सेल से जुड़े हुए। हर पार्टी में समाज के दुश्मन है। हरियाणा में इनेलो जेजेपी भी है सर। हाँ, इनेलो जेजेपी भी है, उसके भी हैं दो चार। हाँ, एक तो उनका प्रदेश का अध्यक्ष ही था छात्र संघ का, जो मेरी गाड़ियों पर डले फेंक रहा था। नहीं, प्रदीप देशवाल नहीं, एक रोज धर्मेंद्र हुड्डा। तो ऐसे तमाम लोग हैं। तो ये राजनीतिक लोग हैं, जो कुछ लोग हैं उनके पपेट्स, जो नहीं चाहते कि समाज एक हो, जो 90-95 के बाद क्षेत्रवाद में बट गया था। अहलावत जी, ये यूपी का जाट, ये दिल्ली का जाट, ये हरियाणा का जाट। मैंने रिजर्वेशन की मूवमेंट चलाई, यूपी में रिजर्वेशन था, मुझे हरियाणा जाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं उत्तर प्रदेश के जाट का रिजर्वेशन मांगता। पे आ जाइए आज तो सर। मैंने कहा 2014 में आरक्षण मिल गया। रोहतक, झज्जर, सोनीपत का एक भी आदमी आरक्षण मांगने में नहीं। मैं आरक्षण पे नहीं जा रहा हूँ, मैं तो खिलाड़ियों पे आ रहा हूँ। हाँ, खिलाड़ियों पे आइए। मैं एज ए आम नागरिक यहाँ बैठने के लिए आया। मैंने किसी खिलाड़ी से संपर्क नहीं किया, ठीक, मैंने किसी सरकार के आदमी से संपर्क नहीं किया। ये मुद्दा गलत हो रहा है ना, अन्याय हो रहा है इनके साथ। अन्याय हो रहा है इनके साथ। हाँ। इस अन्याय में मैं इनके एज ए सिपाही वहाँ बैठा हूँ, जैसे बाकी लोग आके बैठे। मैंने किसी को ये नहीं कहा मैंने समर्थन देने आया। मैं यहाँ एक भीड़ का हिस्सा हूँ जो चाहती है देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते खिलाड़ियों को न्याय मिले, मैं उसका हिस्सा हूँ। बाबू जी, क्या है, सच जानना मेरा काम है। देखिए, आप थोड़ा बहुत गुस्सा हुए होंगे जो मैंने पूछा, लेकिन क्या है, अगर मैं सच नहीं लेके आऊँगा ना, वो तो हाँ, ये मेरा कारण था। कारण क्या है, आप अहलावत है और हरियाणा से हैं। हाँ जी। और निश्चित रूप से जो गंदगियां हैं और जो आपके सामने आती होगी, उनकी डीप में जिस दिन आप चले जाएंगे, तो हम छोटू राम के अनुयायी है। और छोटू राम जी कहते हैं अगर हमारा विरोधी नहीं होगा तो हम फिर सरकार में ही बैठे। बिल्कुल। जो ब्रजभूषण हैं सर, उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, जो उनकी भूमिका है ना, वो जो चीज़ बताई जा रही है ना, वो बेहद निंदनीय है। अगर इन बातों में अगर सच्चाई है तो यौन शोषण तक के आरोप हैं जो सीधा फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पर लगाए जा रहे हैं। मैं ये कह रहा कि जो यौन शोषण का आरोप लगाने वाले, कोई भी आदमी यौन शोषण का आरोप झूठा नहीं लगा सकता। पैसे का आरोप तो झूठा लगा देगा, क्योंकि उसमें खुद का कैरेक्टर भी इन्वॉल्व होता है। तो जो इनके साथ हुआ वो तो दुनिया में किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और उन्हें पहले दिन ही इनके आरोप लगने से पहले नैतिकता के रूप पर पद छोड़ देना चाहिए था और सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए थे। आप हरियाणा का ही मुद्दा ले लें, संदीप सिंह का, मुख्यमंत्री बचाने में लग रहा, तो ये दुर्भाग्य है। अच्छा, ये बताइए सर, क्या इस मामले से भारत की छवि धूमिल हुई है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेडल्स हैं ना, वो कुश्ती से आते हैं। निश्चित रूप से भारत की छवि धूमिल हुई और ये पता लगा कि भारत के स्पोर्ट्समैन इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे कि जितने भी खेल संघ हैं उन पर राजनीतिक कब्जे हैं। जब तक खिलाड़ी ही
खेल संघों पे काबिज नहीं होंगे तब तक खिलाड़ियों के साथ न्याय होगा ही नहीं। देखिए, हॉकी में प्रगट सिंह को एक बार लिया गया था, धनराज पिल्ले को लिया गया था मलिक साहब, वो सक्सेसफुल हुआ नहीं। ऐसे ही चलता है देखिए देश का सिस्टम चलता है तो ऐसे ही देश भी चल रहा। सिवाय छोड़ के इन 30-40 बच्चों के कहाँ हमने कोई झोली भर रखी मेडल की। क्या आप ये मान के चला जाए, देखिए एक पूरा देश एक जवाब ढूंढता है। 140 करोड़ में सिर्फ इतने मेडल, चाइना के इतने मेडल, यूरोपियन कंट्री के इतने मेडल, रशियन कंट्री के इतने मेडल, जापान के इतने मेडल, ऑस्ट्रेलिया के इतने मेडल, छोटी छोटी जो कंट्री है ना, जो बरमूडा हुआ, जमैका हुआ, वो तक ज़्यादा मेडल ले जाते हैं। कि इसका कारण पूरे देश को ये दिख रहा है कि खिलाड़ियों का सम्मान नहीं करते, इसलिए मेडल्स नहीं आते। बिल्कुल आपकी बात सही है। मेरे से अभी एक बच्ची पूछ रही थी कि ये मेडल हरियाणा के क्यों आते हैं, आसपास के क्यों नहीं। तो मैंने वही आप वाली बात कह रहा कि हरियाणा में तो जो किसानों की या उनकी पिछले 20-25 साल सरकार रही, उन्होंने अपनी प्रतिभाओं को पहचाना और इनको सुविधाएं दी, तो ये बच्चे आगे और ये सारे बच्चे ऑर्डिनरी फैमिली के हैं। कोई पूंजीपति का बच्चा कभी मेडल नहीं ला सकता, कभी भी। एक आखिरी सवाल होगा सर, मेरा निजी सवाल होगा आपसे कि यशपाल मलिक आप दबाव महसूस करते हैं? देखिए, कहावत है, समझाया नहीं जा सकता, इनको बहकाया जा सकता। कई चीज़ें मैं जानता हूँ, लेकिन जो लोग कहते हैं ना, वही शायद है, वही दूसरे लोग भी मान लेते हैं। निजी तौर पर आप चौधरी साहब दबाव महसूस करते हैं जब अब कहीं जाना आपको होता है, तो दबाव महसूस करते हैं यशपाल मलिक? मेरी नेचर ही नहीं दबाव महसूस करने की। आप रोए भी, आप इमोशनल हो गए थे ना। मेरी बात सुनो, मेरी नेचर ही नहीं दबाव होने की। आदमी अपने घर में जब बैठा होगा तो इमोशनल अपनों के बीच में होगा ना। सरकार के सामने तो इमोशनल नहीं हुआ, मैं अपनों के सामने हुआ कि जो लोग, अपने लोग जो किसी की रोटी खा के या किसी का पानी पी के या किसी से 10-5 हज़ार रुपये लेके और कौम के लोगों का चरित्र हनन करते हैं, मैं इसलिए इमोशनल हुआ कि आज जिस परिस्थितियों में मैं था या हूँ या आगे रहूँगा, मैं ज़िंदगी में मेरे किसी छात्र जीवन के लोगों से पूछ लो, मेरे किसी जिन्होंने सर्विस में एयरफोर्स में था उनसे पूछ लो, या जो मेरे लोग आंदोलन में मेरे साथ रहे लंबे समय तक, उनसे पूछ लो। यशपाल मलिक न तो दबाव वाला था, ना है, ना रहेगा। बात करने आदमी की एक नेचर डेवलप होती है। मैं ना नाम के लिए कोई काम किया, ना फेम के लिए काम किया। जिस तरह इन ऑर्डिनरी घर के बच्चों ने देश और दुनिया में नाम किया, मैं एक बेहद ऑर्डिनरी परिवार का आदमी था, व्यापार के दम पे आ गया और मैंने ये सोचा कि अपनी कम्युनिटी एक होनी चाहिए और उसके बच्चों को रास्ता मिलना चाहिए। मैंने वो प्रयास किया और अपने पैसे से किया। प्रयास में विफल हुए ना? नहीं हुए। सफल हुआ। 2014 में आरक्षण नहीं मिल गया था क्या? 2014 में आरक्षण मिला नहीं, सफल हुए। केवल 6 जिलों ने, केवल 6 जिलों की लड़ाई से हमने पूरे देश के 9 राज्य के जाटों को आरक्षण मिला। 6 जिलों की लड़ाई से आज भी आरक्षण मिलेगा। आप ये बात गारंटी से लिख लीजिए। अभी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ, लेकिन मैं सिपाही के तौर पे जाट आरक्षण संघर्ष समिति के साथ खड़ा हूँ। आरक्षण मिलेगा। जो हमारे उद्देश्य है जाट कौम की बेहतरी, कृषि जातियों की बेहतरी, भाईचारा कायम करना, उस उद्देश्यों को हम प्राप्त करेंगे। निराशा और भविष्य में विकास की आशा, निराशा हमारे शब्दकोश में नहीं, और भविष्य में विकास की आशा और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की हम में 24 घंटे की लगन है। सोते टाइम भी हम उसी काम को। चलिए, अगर ऐसा हो जाता है, कहावत है ना, गाली कप्तान को तो ताली भी कप्तान को मिलेगी। उस दिन तालियां बजेंगी आपके लिए। फिर तालियां तो जो अपनी किसान जातियां हैं देश और दुनिया में, पिछले 200-300 साल में अंग्रेजों से, मुगलों से यही जातियां लड़ी जहां भी लड़ी, और इन जातियों ने बड़े परिवर्तन लाए। हरियाणा वाले को तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप भी हरियाणा से होंगे, उसके बाहर कि जिस कम्युनिटी को चौधरी छोटू राम ने 1912 में और उनके साथियों ने स्कूल खोलने के रास्ते पे लगाया था, वो कम्युनिटी धर्मशाला और गौशाला में घुस गई है। तो अब आप ये मान लो कि किसका नाम कहाँ तक चलता है। मैं तो समझता हूँ ये बात। मैं तो बात करने के लिए शुक्रिया। जी जी, ठीक है सर, नाराज मत हुआ करिए, सच पूछना काम होता है। और देखिए, सच बताइए, पहले भी देखिए मलिक साहब से आप जजर आते हो तो भी मिलते रहते हैं, पूछना काम होता है कई बार। हाँ, पूछोगे तो जवाब भी तो देंगे। नहीं, फिर वो क्या है, फिर लंबा चल जाए तो फिर, क्योंकि मैं खिला, हाँ वो बात मैंने इसलिए कही थी।
यशपाल मलिक थे मेरे साथ और खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए आई हैं। मैंने जो बात है ना वो सारी खुलकर पूछी है और मलिक साहब ने तमाम मुद्दों पर कहा। इस मुद्दे पर खास तौर से कहा है कि ब्रजभूषण को ना इस्तीफा आपसे पहले है वो दे देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा केवल उनका नहीं है बल्कि पूरे देश का है, सिर्फ समर्थन करने के लिए ये आए हैं। लेकिन अब मलिक साहब आए हैं तो कुछ अटकलों का जो बाजार होता है ना उसके बारे में भी पूछना होता है, उसको लेकर भी बात की है। शुक्रिया।